बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से जो हमारे पास टॉपिक है हमारे पास है MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे MOT के बारे में कि MOT प्रोड्यूस किसने की। तो MOT तीन साइंटिस्ट हैं, मुलिकान, हर्ट्ज एंड हकल। तीनों ने अल्टरनेट थ्योरी दी जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक अल्टरनेट थ्योरी है जो क्या कहलाती है MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है। जिस तरह हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं उसके मुकाबले में MOT ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वेल एक्सप्लेन करती हैं एटम्स के बॉन्डिंग, जो भी इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक होते हैं। इन सब को MOT ने वेल एक्सप्लेन किया और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वेल एक्सप्लेन थ्योरी हमारे पास क्या है, MOT है। तीन साइंटिस्ट मुलिकान, हर्ट्ज एंड हकल ने क्या कर लिया, इसको डेवलप किया है। तो इसके सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे और फिर साथ में हम उन पोस्टुलेट्स को साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पहले पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जीज लीनियरली कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलती थी, क्या कहती थी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनके मुताबिक हमारे पास क्या है, एक दो हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक H2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इससे ही क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। अब अगर हम देखते हैं कि अब बस क्या है, एक S, ये दूसरा क्या है, दूसरा S ऑर्बिटल है, ठीक है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके मुताबिक क्या होता था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर बन गया। इसके मुताबिक ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं यही क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। क्या कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बनता है। ये था कॉन्सेप्ट VBT का। लेकिन कॉन्सेप्ट MOT का क्या कॉन्सेप्ट था, MOT का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है। उसने कहा कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये दो नए ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। VBT के मुताबिक क्या था कि यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। MOT की कॉन्सेप्ट क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में लीनियरली कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दूसरे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये क्या है, अनस्टेबल होता है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, MOT का। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह बनाती है, यानी दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। दो क्या है, नए ऑर्बिटल यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, H2 है, यहाँ पर क्या हमारे पास जो H2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि हम H2 जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। उसी से हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है कितना स्टेबल है,
पैरामैग्नेटिक हैं, डायमैग्नेटिक हैं, उसको हम भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जीज लीनियरली कंबाइंड टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करती हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था किस चीज का, MOT का। दूसरे क्या है, दूसरा पोस्टुलेट क्या है, combination of two atomic orbital gives two molecular orbital, one is lower and other is higher energy from atomic orbital। यहाँ पर क्या है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी ये आपके पास के फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके पास क्या है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, लीनियरली कंबाइन हुए। इसने क्या किया, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या किए, प्रोड्यूस किए। एक कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे क्या कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो नीचे वाला है यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसकी एनर्जी कम होती है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इससे जो दो नए ऑर्बिटल्स बन गए, एक की एनर्जी क्या है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, यानी जिससे बने हैं उससे एक की एनर्जी कम और दूसरी की एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मकसद क्या था, दूसरे पोस्टुलेट का मकसद यही था। तीसरा क्या है, द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द हायर एनर्जी कॉल्ड ABMO, मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी ये जो दो ऑर्बिटल यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, इसमें से ये जो नीचे वाला होगा, सही, जिसकी एनर्जी जो स्टेबल होगा, इसको कहते हैं मोलिक्यूलर, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और जो इसके मुखालिफ और इसके ऊपर जो बनता है यहाँ पर, ये बॉन्डिंग कहलाता है, ये क्या कहलाता है, यानी जो बॉन्डिंग होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, किससे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन नए ऑर्बिटल्स बनाती है, यही MOT का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉलोड फंडामेंटल रूल्स आई ऑफ वाव हर्न्स एंड पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे, यानी अभी तक हम जितने भी एटम्स हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे, जिस तरह हमने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कार्बन की करते थे, इस तरह नाइट्रोजन की करते थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर सकते थे, लेकिन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की भी क्या कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 3 और 4 7, इस तरह करते थे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर MOT के अंदर जो मॉलिक्यूल की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इस तरह नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सर हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s2, ठीक है, तो दूसरे क्या होगा, सिग्मा 1s2 स्टार। ठीक है, दूसरे तो हमारे पास क्या होगा, स्टार। यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये आपके पास क्या है, सिग्मा 1s2। ठीक है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होगा क्या होगा, सिग्मा 1s2 स्टार। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम किस चीज से एक्सप्लेन करेंगे, सिग्मा 1s2
या टू, या जो भी है, पी होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, तो जो भी हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा बगैर स्टार के। यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो इस तरह होंगे, उसकी, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 इस तरह होगा। लेकिन उसकी जो एंटी बॉन्डिंग होगा, यानी इसकी हायर एनर्जी होगी, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, उसके पास क्या होगा, उसके ऊपर हम स्टार बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या है, वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो अनस्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो क्या है, स्टेबल होता है। ठीक, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर यहाँ तक? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल को हम सिग्मा से डायरेक्ट शो करते हैं, और अनस्टेबल जो हमारे पास होता है उसको हम स्टार से शो करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आई गेट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनएमओ इज फॉलोड बाय फंडामेंटल रूल्स। यानी जो हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े थे, ऑफ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, इस तरह हमने डिस्कस किया था, हर्ट्ज रूल डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके साथ हमने पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी डिस्कस किया था। यानी ऑफ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक की फीलिंग होगी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक और भी, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है 1s2 फिर 2s2, यानी जितनी एनर्जी बढ़ती है उसके लिहाज से हम उनके अंदर क्या करें, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। तो ऑफ प्रिंसिपल भी इसको हमने एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक में दे दूंगा। ठीक है, तो ऑफ क्या कहता है, जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होती है उसके मुताबिक, यानी 1s, यानी इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन हमारे पास 1s 2s 2p इस तरह, तो पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, फिर 2s के अंदर, फिर 2p, इस तरह इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेवल बढ़ेंगे उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। हंड रूल क्या कहता है, हंड रूल क्या कहता था हमारे पास कि आप ऊपर फर्ज करें एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारे पास पी एक्स, ये हमारे पास पी वाई, ये हमारे पास क्या है, पी जेड। अब वैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सब के अंदर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, हंड रूल था। तीसरा हमारे पास क्या था, पुली था। पुली का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उसका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए। यानी एक जैसे स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पोस्टुलेट्स थे। एक और पोस्टुलेट्स भी हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, जो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होंगे अंदर द न्यूक्लियस। यानी जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे बने हैं उनके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस इसके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, इसके पोस्टुलेट्स थे। अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये, इसको हम आगे भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि है क्या। अब हमने अभी बात क्या की थी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये किसकी बात करता है, ये स्टेबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, फर्स्ट बस क्या है, एक H2 मॉलिक्यूल है, एक H पॉजिटिव है, ठीक है, एक दूसरा H2 नेगेटिव है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगा, वो हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पर से मेरे पास H2 स्टेबल है, H2 प्लस स्टेबल है, H2 माइनस स्टेबल है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर क्या है, ये हमें MOT एक्सप्लेन करता है, वेल एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे बाद में। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है MOT का। दूसरा क्या है कि ये एक्सप्लेन करता था मैग्नेटिक बिहेवियर को, ये क्या करता है, वेल एक्सप्लेन करता है। सही तरीके से जिसने एक्सप्लेन किया वो क्या था, मैग्नेटिक बिहेवियर को भी इसने एक्सप्लेन किया। जिस तरह हमने वीबीटी पढ़ा था, वीबीटी ने स्टेबिलिटी यानी मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की थी, लेकिन वीबीटी के मुताबिक जो ऑक्सीजन है O2, ये क्या होना चाहिए, इसके मुताबिक ये था डायामैग्नेटिक। क्या था, डायामैग्नेटिक था। यानी ऑक्सीजन की जो बिहेवियर था वो क्या था, डायामैग्नेटिक। लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीजन क्या है, प्रैक्टिकली ऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिक।
ठीक है। तो इस डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को सबसे जो बेस्ट एक्सप्लेन किया वो किसने किया, एमओटी ने। ठीक है, अब एमओटी क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं कि डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो स्लाइटली मैग्नेटिक बिहेवियर से स्लाइटली रिपेल हो जाए। ठीक है, डायमैग्नेटिक मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड से जो मॉलिक्यूल स्लाइटली यानी हल्का से रिपेल हो जाए वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि जो स्लाइटली मतलब मामूली सा स्लाइटली मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाए, स्लाइटली अट्रैक्ट हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब स्लाइटली रिपेल और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, स्लाइटली अट्रैक्ट। ठीक है, तो वीबीटी के मुताबिक ऑक्सीजन क्या था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एमओटी के मुताबिक ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक, और प्रैक्टिकली भी ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि वीबीटी हमें बॉन्ड ऑर्डर बताता था कि या तो सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सिंगल हो सकता है, इस तरह कार्बन में सिंगल भी हो सकता है, कार्बन में डबल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये एक्सप्लेन किया था वीबीटी ने। लेकिन एमओटी क्या है, एमओटी बताता है हमें 1.5 बॉन्ड बताता है। ठीक है, 2 बॉन्ड बताता है। ठीक है, 2.5 बॉन्ड्स बताते हैं। ठीक है, यानी हमें फ्रैक्शन में भी ये क्या करते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं। यानी ये भी बताता है कि 2 एटम के दरमियान डेड बॉन्ड, 2 बॉन्ड, डाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3.5 बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्यों एक्सप्लेन करता है, एमओटी। यानी एमओटी हमें एटम के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी कितने बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो इन मुताबिक हाफ, 1, डाई, 3, 3.5। ठीक है, तो एमओटी के मुताबिक ये सारे बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वीबीटी तो या सिंगल, डबल या ट्रिपल, यानी या सिंगल हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो हमें एक्सप्लेन किसने किया था, किसने एक्सप्लेन किया कि हमें एक्सप्लेन इन फ्रैक्शन के लिए भी क्या है, तैयार है। जो एमओटी है इन्होंने जो वेव मैकेनिक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट यूज़ किए, डीपली कॉन्सेप्ट किसकी यूज़ किए हैं, वेव मैकेनिक्स के। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो दोनों बिहेव रखते हैं, यानी पार्टिकल नेचर का भी है और वेव नेचर का भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो वेव नेचर का है इसके डीपली कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किए हैं, एमओटी ने। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी।